नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी कट ऑफ के बारे में। नियम क्या है, क्या होने वाला है, पहले क्या होता था, सब चीज़ों पे बात करेंगे। खाली पोस्ट अगली भर्ती में जाएगी, ये सवाल कईयों को लग रहा है कि शायद अगली में ना चली जाए। कईयों को डाउट है अभी माइंड में। वेटिंग कितनी लगेगी, कुछ 10% बता रहे हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि सारी लगेगी। और क्या है सबके लिए गुड न्यूज़, उसको भी सुन लें। सबसे पहले एक छोटी सी न्यूज़, एक अखबार की कटिंग है कोई, क्योंकि आप लोग अखबार पे ज़्यादा भरोसा करते हो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं आंकड़े दे चुका हूँ, ये आंकड़े भी सही नहीं है। और जो पहले एक फेक आंकड़ा 8-9 हज़ार ने छोड़ दिया, पता नहीं 9800 ऐसा कुछ आया था, वो भी फेक था। तो मैं आपको बता दूँ, प्रोसेस चली हुई है और अभी रिज़ाइन की प्रोसेस जारी है। तो रिज़ाइन हो रहे हैं अभी भी, बहुत से अभी रिज़ाइन और होंगे। अभी ये कुछ आंकड़ा आया, अभी 3700 का हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये संख्या 6 से 7 हज़ार पे जाने वाली है जो टोटल रिजाइन होंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे रिजाइन बाकी है, तो ये एक बड़ी संख्या मैं कह सकता हूँ। और लगभग इसमें लिखा 5300 का ग्रुप सी में चयन होगा, आकलन लगाए जा रहे हैं, संख्या इससे ज़्यादा है कहीं न कहीं। ठीक है, कुछ पहले वालों में से है और कुछ जो अभी भी हुए, कईयों के दोनों में हुआ है। वेटिंग में भी हो गया और उस वेटिंग कह लो या 2600 है उसमें हो गया और इसमें अलग। तो पहली बात तो ये कि टोटल 13,536। ठीक है, इसके बाद 2600 का अब आया रिजल्ट। ठीक है, यानी कि आपकी संख्या कितनी हो गई, आपकी संख्या हो गई लगभग 16,000। जो मैं आपको एक बार मैंने बताया था कि 16-17 हज़ार का रिजल्ट लगभग आएगा, तो ये 16,000 की संख्या आपके ऊपर हो गई है। अब बात करते हैं, तो ये कट ऑफ थी आपकी शुरू में। ठीक है, जो 13,000 की थी, जिसमें से एक बार लगभग 11,000 लिए थे, बट आपको पता है कि बाकी उसी में शामिल थे जो उससे ऊपर थे। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी जिसको आप कह सकते हो शुरुआत में। अब देखिए यहाँ से कितना गिरी ये कट ऑफ। 77.8 जनरल, SC 70.18, BCA 73.71 और BCB 74.97, EWS भी 74.71। तो थोड़ा देखेंगे तो UR की लगभग 2.25 नंबर मैं कह सकता हूँ कट ऑफ गिरी है। BCA की देखिए आपकी 73 लगभग 0.65 लगभग, BCB की लगभग 0.9 और EWS की लगभग 0.65। ठीक है, और SC की भी लगभग आपकी 0.7। लगभग ये कट ऑफ गिरी है 2600 पोस्ट से। एक आइडिया आप लगा पा रहे होंगे यहाँ से कि लगभग जनरल को अगर छोड़ दूँ, अब आपको पता हो तो मैं बता देता हूँ जनरल में कट ऑफ ज़्यादा गिरने का रीज़न क्या है और बाकियों में क्या है। जो UR बोलते हैं जिसको आप, ठीक है, अनरिजर्व होती है, तो जो पहले रिज़ल्ट आता है उसमें सारे शामिल होते हैं, BCA, BCB, EWS ऐसे सारे शामिल होते हैं, वहाँ संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन कट ऑफ बनने के बाद आगे वेटिंग जब क्लियर होती है ना, तो फिर उसमें BCA, BCB, EW और SC शामिल नहीं होते, उनको छोड़ के जो बाकी संख्या है, इसलिए जनरल की ज़्यादा गिरती है। तो यहाँ देखिए आप कि जनरल की तो डबल गिरी है और बाकियों की देखिए बिल्कुल आधी गिरी है इनसे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। 2600 में ही लगभग 2 नंबर, 1.5 नंबर, आप 2.25 नंबर लगभग कट ऑफ गिरी है। ठीक है, ये फ़र्क पड़ा 2600 पोस्ट से। अब ये आइडिया यहाँ से लगाइए आप कि वहाँ 2600 से इतना फ़र्क पड़ा है। ठीक है, अब ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी अगर ऐसा हो जाए तो। यस और नो पोर्टल मांग लिया जाए तो कट ऑफ और भी ज़्यादा गिरेगी, अगर नहीं मांगते तो लगभग कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। UR की लगभग आपकी 6,000 पोस्ट भी या 5,000 पोस्ट भी अगर डाउन गई, ठीक है,
तो लगभग 72 से 73 पे आ जाएगी। ठीक है, 72 से 73 पे आ जाएगी। अगर ये 5 से 6 हज़ार पोस्ट पे इससे ज़्यादा बड़ी संख्या हुई तो ये और भी डाउन आएगी। ठीक है, जो किसी टाइम पे मैंने बोला था कि ये फाइनल में जाके 72 पे आ जाएगी, वो चीज़ें पॉसिबल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि 6-7 हज़ार, बार बार मैंने वीडियो में बताया था कि 6-7 हज़ार वेटिंग ग्रुप सी भर्तियाँ पूरी होने के बाद होगी, वो चीज़ अब होने वाली है। BCA में वहाँ पे देखिए 2600 पोस्ट में से, अब मुझे नहीं पता वो कितनी पोस्टें थी, बट 2600 से फ़र्क पड़ा 0.7 का। तो उसी से आइडिया लगा लीजिए कि अब लगभग ये आपकी 2 नंबर से 2.5 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। तो अभी ये आपकी लगभग 70 के आसपास आपकी आ जाएगी। BCB की लगभग आपकी आ जाएगी 71 और EWS की भी 71 से 72 के बीच में लगभग रहेगी। और SC, ठीक है, SC भी अच्छा खासा गिरने वाला है, 67 से 68 लगभग, ये कट ऑफ लगभग गिरने वाली है। ठीक है, अगर पोस्ट 6000 भी आ जाती है तो। ठीक है, मैं ज़्यादा बहुत बड़े आंकड़े नहीं ले रहा हूँ कि मैं आपको वैसे फर्जी चीज़ बना दूँ, 10,000 छोड़ के, 13,000 छोड़ के, 16,000, सारे नहीं छोड़ेंगे। संख्या आपको ज़्यादा इसलिए दिखती है क्योंकि ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारी संख्या ऐसी जो नहीं छोड़ रही है, जो जिनके पास एक ही विकल्प है, जिनका ग्रुप सी में एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। ठीक है, वो बड़ी संख्या है। सारे ऐसा नहीं है ग्रुप डी में लेने वाले, जो ग्रुप सी में भी है, ग्रुप सी में अच्छे मार्क्स नहीं थे बहुत सारों के, तो ये संख्या ऐसे है। आप भी अपने आसपास में देख लीजिए, अपने गांव में देख लीजिए, अपने पड़ोस में देख लीजिए, आप किसी ऑफिस में तो ऑफिस में देख लीजिए कि वहाँ पे कितने लोगों ने छोड़ा है। उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। लमसम ये संख्या 6 से 7 हज़ार पे ही निपटेगी। ठीक है, लेकिन कब होगी वेटिंग क्लियर, इसका कह सकते हैं कि अभी ग्रुप सी की ज्वाइनिंग का प्रोसेस बाकी है, अभी इतनी जल्दी नहीं, 3 महीने का टाइम है जो जॉब छोड़ के ज्वाइन करने वालों के लिए। दूसरी बात, वेटिंग का कईयों को डाउट है कि 10% लगेगी, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको वैसे तो इस अखबार की कटिंग ने भी ये क्लियर कर ही दिया है। ठीक है, दूसरा HSC CET के जो नियम है CET के नियम ये कहते हैं कि एक CET के बेस पे कितनी भी ग्रुप डी की भर्ती की जा सकती है। मतलब जैसे ये CET हो गया, अब कितनी भी ग्रुप डी की भर्ती कर लो, सरकार नई भी भर्ती लाएगी तो भी इसी में करनी पड़ेगी, जब तक अगला CET हो जाएगा फिर उसमें आएंगी जितनी होंगी। तो ये नियम है CET का। ठीक है, जब भी पोस्ट आएगी तो डायरेक्ट रिक्विजिशन इस टेस्ट के बेस पे हो जाएगी, अलग से एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम करवाया, सरकार को किसी प्रकार का प्रेस आ गया भाई हमें ज्वाइनिंग चाहिए, तो सरकार डायरेक्ट लिस्ट निकाल सकती है कभी भी। ये किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा, एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, फॉर्म भरवाने पड़ेंगे, नहीं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। वेटिंग का क्लियर हो गया। ठीक है, और खाली पोस्ट अगली भर्ती में जाएगी ये भी आपको क्लियर कर दिया कि खाली पोस्ट अगली भर्ती में नहीं जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ मैंने आपको दी है, कट ऑफ मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, शुभ दिन, राम राम।